सब घट बेरा साइया। हमारे हृदय में कौन विराजता है? पूर्ण ब्रह्म बैठता है। पूर्ण ब्रह्म बैठता है तो भगत का हृदय ब्रह्म से भी बड़ा होता है। उस सोच में हम भजे, उस हिसाब से हम भजे। दिखावे का काम कब करे? देखो, नाम नहीं जपाएगा तो आप समझ लो कि घर में धन भी नहीं आएगा, कलह भी नहीं जाएगी और मन की खिन्नता भी नहीं जाएगी। कबीर जैसे संतों का मानना है कि कबीर, कलह और कल्पना ये तीनों सत्संग से जाए। दुख या से भागो फिरे और सुख या में समाए। दुख भागेगा साहब, दूर जाएगा। अब देखो, आप कभी कभी पानी की मोटर देखते हो, मोटर भीतर से जल जाए और बाहर से अच्छी दिखाई दे तो भी वह कोई काम की नहीं है। किस काम की है? लोग के बाहर से तो अच्छी दिख ले, पर जो जानकार है वो कहेगा कि साहब भीतर से इसकी जलन थी, जल गई है ये। बाहर से हम अच्छे दिखाई दे रहे पर भीतर हम सब जलते हैं एक दूसरे से, जलन है हमारे भीतर। कोई अच्छा कर दे, कोई अच्छा उन्नति पे पहुंच जाए, घर में रहो तो एक दूसरे से जलन पैदा हो जाती है। रोटी खाओ तो, बोलो तो, कितनी तेज जलन है लोगों के भीतर। और ये जो आंच लग रही है, अब ऊपर से तो हम अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे सफेद कपड़ा पहने हैं, प्रेम से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, परंतु जो भीतर के भाव है। इसलिए देखो, कभी डॉक्टर ये नहीं कहता आपसे, किसी को बीमारी हो तो वो ये कहता है आप उसकी फोटो लेकर के आओ, ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा उसका एक्सरा लेकर के आओ। ऐसे कई भगत हुए हैं, केवट, अहिल्या, सबरी, इनकी कलर्ड फोटो अच्छी नहीं आती थी। कागभूषुंड जी, गरुड़ जी, गिद्धराज, जटायु, पर इनके भीतर का जो एक्सर आया ना साहब, उसने जो स्पष्टीकरण दिया वो सबसे ऊंचा रहा। उन्होंने कहा कि ये काला है, ये गिद्ध है, ये आमिष भोजी है, ये पत्थर बन के बैठी है, ये वृद्ध हो गई, इसकी चमड़ियाँ, शरीर झुरझुर हो गया। तो उसने कहा कि मैं ये सब नहीं देखता। डॉक्टर को कहा इसको बीमारी है, तकलीफ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, शुगर बढ़ी है, एक फोटो देखो इसकी कैसी है। उन्होंने कहा फोटो की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरा खिंचवाओ, भीतर से देखूंगा। और जो भीतर से देखा, इसलिए देखो कि तन उजरा बन सांवला, उस स्थिति पे हम नहीं जिए। हम मोटर की भांति कोई काम के नहीं रहेंगे कि जो जलन पैदा हो गई है, बेवनस्ता पैदा हो गई है एक दूसरे के। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों के घर आप देखो कि लोगों की बुद्धियां ने काम करना ही बंद कर दिया, सोच ही खराब हो गई, पारिवारिक सामंजस्यता का पूरा वातावरण खत्म हो गया। इसलिए आपसे पूरे कहें कि कहने का विषय नहीं होता। कोई समय आया और मुगल काल के लोग इकट्ठे हुए तो हम बताएं कि मुगलों ने तो खाली हमारे देश के मंदिरों की मूर्ति तोड़ी थी, पर मोबाइल ने आज के देश के लोगों की मूर्ति की बजाय भावनाओं को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। सारे रिश्तेदारों में दरार पाड़ दी, कोई से किसी को कुछ लेना नहीं, कोई समय नहीं किसी के पास। टीवी ने, मोबाइल ने, घूमने फिरने ने, ऐश आराम ने सब कुछ बदल दिया। इसलिए देखो साहब, ये पुराण की कथा का ही अर्थ है पुराणन, वेद पुराणन, नई चीज नहीं है ये पुरानी चीज है, ये पुराण है। ये वह सब पुराना हमें दे रही है जो होता था। हमारे सबके सिद्धांत सूत्र बदल गए, और ऐसे बदले हैं कि कल आपसे कहा कि शुगर वाले से उसने कहा कि तू मीठा मत खाना, पर मीठा बोलना बंद मत करना। लोग इतने डर गए कि मीठे खाने का साथ साथ मीठा बोलना भी छोड़ दिया।
जब देखो जब मुंह फूला, घूमना फिरना, आनंद लेना, ऐश आराम की जिंदगी जीना, इसलिए देखो किसका नुकसान हुआ। इसलिए आपसे कहें कि पार्टी मनाने की बजाय उत्सव मनाना सीखो। पार्टी में बस नेता आएगा और उत्सव में गोविंद आएगा। कभी आपने सुना ऐसा किसी कथा में कि चौथे दिन कृष्ण की जन्म की पार्टी मनाई जाएगी? चौथे दिन कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। पूछा क्यों मनाया जाएगा? बोले एक बालक के रूप में कन्हैया आएगा। और जब से देखो पार्टी बनना चालू हुआ, सब मामला बिगड़ गया। आप उसका नाम उत्सव दो। आप लिखो हमारे घर विवाह उत्सव है, हमारे घर विवाह के उत्सव में सामूहिक भोज का आयोजन है, हमारे घर हमारे बेटे का जन्म उत्सव है। उत्सव में गोविंद आएंगे साहब। आप पूरी रामायण भी पढ़ लोगे, पूरी भागवत भी सुन लोगे, और हमारी सोच में अंतर नहीं आया, हमारे व्यवहारिक जीवन में अंतर नहीं आया, तो हमारा जीना किस काम का है? इसलिए जो आज आप दौड़ में दौड़ रहे हो, आज की दौड़ में ना खेत आया है ना चेत आया है, फिर आप क्यों मानते हो कि ये हम नई सदी में जा रहे हैं? हमारी सदी में चेत भी आता है और खेत भी आता है। गुड़ी पड़वा को आता है कि नहीं? खेत में भी परिवर्तन हो जाता है और चेत भी आ जाता है, जागृति भी हो जाती है। विचार करो साहब कि भाई भाई से नहीं बोलता है, परिवार परिवार से नहीं बोलता है, एक दूसरे में खिन्नता आ गई, ब्याह शादी में हमने आना जाना बंद कर दिया, प्रेम से रहना बंद कर दिया, और जीवन हमारा सब बदल गया। बाना पहरे सिंह का, चले भेड़ की चाल। देखो सूत्र बना, बोली बोले सियार की, कुत्ता खावे काल। काल ने बोला कि हम ऐसा जीवन ना जिए, हम सात्विक और वास्तविकता का जीवन जिए। आज आप एकादशी की सरस तिथि में कथा सुन रहे हो, इसलिए आपसे कहा कि गांव को एक नाम देहात इसीलिए रखा कि वहाँ प्रेम था, एक दूसरे के हाथ में हाथ देते थे, बात करते थे, प्रेम से रहते थे, आनंद आता था। अब सारा वातावरण बिगड़ गया, जिसके कारण हम सब दूर होते चले गए, और इसका मुख्य कारण रहा ध्रुव की कथा। इसलिए जोर देके कह रही है आपसे कि हमने भजन का क्रम बिगाड़ दिया, और भजन का क्रम बिगड़ेगा तो सबसे पहले आपके घर धन को कम नहीं करेगा, खेत कम नहीं करेगा, आपकी प्रतिष्ठा को कम नहीं करेगा, पर आपकी संतान बिगाड़ करके आपके घर पैदा करेगा, संतान को बिगाड़ेगा। और संतान बिगड़ गई तो आपका सब कुछ गया। इसलिए जो आपके मुंह पे उत्तर दे दे वह मुखाग्नि देने की जरूरत ही क्या है? जो मुंह में अग्नि जैसे शब्द भर के आपके मुंह के सामने बोल दे, ऐसे लोगों से कहा कि फिर आप ये चिंतन करना कि आज ही आपके बेटे ने आपको मुखाग्नि दे दी, अब इसके बाद जाने की जरूरत नहीं है। और दो ही काम करेगा बड़ा हो गया तो, या तो खाता वही से नाम कटवा देगा, और ज्यादा समझाओगे तो कोई ऐसा काम करेगा कि आपकी नाक कटवा देगा। औलाद क्या काम करेगी? नाम कटवाएगी, नहीं तो नाक कटवाएगी। पर ध्रुव ने जो ज्ञान दिया कि सुनो साहब, समझो साहब, जितने लोग हो उतने अंतर लाओ अपने भीतर। भगवान शिव ने इस दुर्दशा को देख करके जो रोना चालू करा, उनकी आंख से आंसू बहे और इतने कठोर हो गए कि रुद्र की आंख के अक्ष आंसू बन गए, और एक दिन वो रुद्राक्ष बनकर के प्रकट हो गए। और रोज रोज हम सबको ये आभास कराते हैं
कि ये रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष गले में डला है, ये हम सबकी भजन छोड़ करके दुर्गति हुई। उस दुर्गति को देख करके भगवान शिव को रोना आया, और इतना रोना आया, इतना रोना आया कि उनके आंसू रुद्राक्ष बन गए, इतने कड़क हो गए। इस दुर्दशा को देख करके रोए, और रोते रोते फिर उन्होंने कहा, उमा ये मेरा अनुभव है कि सत्य हरि भगवान सत्य है और पूरा जगत सपना है। इसलिए ध्रुव की कथा जोर दे करके सुखदेव जी महाराज ने सुनाई कि हम उस ओर बढ़ें, उस चीज को हम समझे जैसे तराजू के कांटे पे व्यापारी की निगाह रहती है। इधर चला जाए तो माल कम ज़्यादा हो जाता है, इधर आ जाए तो गड़बड़ा जाता है। जैसे सोने के तोल तोलने वाला व्यक्ति तोलता है, ऐसा का ऐसे ही माता पिता को अपनी संतान जब बड़ी होने लगे तो तराजू के कांटे के भांति बेटा बेटी पे नजर रखना चाहिए कि इधर जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा, इधर जाएगी तो बिगड़ जाएगा। जो छूट दे दी हमने कि साहब जमाना बदल गया, खूब आनंद लो, खूब घूमो फिरो। देखो बर्फ जब तक ढकी है तब तक वह जमी रहेगी, और बर्फ को जैसे ही हवा लगी वह कैसी हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगी, पिघल हो जाएगी। आज की हमारी संतति का बर्फ के जैसा जीवन है, जो पाश्चात्य संस्कृति की हवा लगी कि पानी पानी हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ध्रुव का भजन बिगड़ा। 7वीं पीढ़ी में बेन नाम की संतान ने जन्म लिया, और उसने तो जब तक रहा बराबर भजा, और स्पष्ट कर दिया जहाँ रहोगे, जैसे रहोगे, जहाँ जाओगे वहाँ से मैं ढूंढ करके ले आऊँगा तुम्हें। और ढूंढ करके लाया उसने, बराबर बजते बजते पहुँच गया। इसलिए वह तार हमारा टूटे नहीं। 7वीं पीढ़ी में अंग नाम के राजा के घर दुष्ट प्रवृत्ति की बेन नाम की संतान ने जन्म लिया। जन्म लेकर के उसने अत्याचार का काम प्रारंभ किया, तो इसकी देह को सुरक्षित रखा संतों ने, और ऐसा सुरक्षित रखा उसको कि उन्होंने विचार किया कि ये देह तो आखिर एक भजनानंदी संत प्रवृत्ति के बालक के कुल की है। माना कि इसने भजन करके यहाँ तक आ गया, और इस पीढ़ी में भजन नहीं हुआ तो मामला बिगड़ गया। इसके दाहिने पैर का मंथन किया तो काला पुरुष निकला। इससे कहा कि तुम संतति आगे बढ़ाओ ध्रुव के कुल की, तो कोल भील इत्यादि जाति का जन्म हो गया। इन्होंने उसे रोक दिया। फिर दाहिनी भुजा का मंथन किया तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा उत्पन्न हुआ। वह राजा पृथु और अच्छी के नाम से विख्यात हुआ था। जो आज के समय हम कृषि प्रधान देश में जी रहे हैं, ये बलराम जी की कृपा है, और दूसरी कृपा राजा पृथु और अर्ची की है। लक्ष्मी नारायण की कृपा से आज ये सब 10 गुना हम देख रहे हैं। इसको भी बिगाड़ दिया। इसलिए आपसे कल कहा कि कृषि प्रधान को कुर्सी प्रधान बना दिया लोगों ने, कि ये कुर्सी से चलता है, पर वो चलता था कृषि से। 99 अश्वमेध यज्ञ किए, कान सुनने के लिए इन्होंने भगवान से मांगा, और गौ ने कहा कि प्रभु आप बछड़ा बन जाओ और मैं माँ बन जाऊँ, तो मेरे स्थल से जो भी दूना चाहते हो वह मैं सब तुम्हें दे सकती हूँ। और वही कृपा रही कि उन्होंने ये जो 10 गुना हम देख रहे हैं, ये सब उनकी कृपा है। बचते रहे बचते रहे, बचते 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 इन्हीं की वंशावली आगे बढ़ी, और प्राचीन बरी नाम के राजा ने जन्म लिया। प्राचीन बरी को मोह हो गया था, तो पुरंजन पुरंजनी की कथा सुना करके इनके मोह को दूर किया। अब देखो, मोह एक ऐसी चीज है, आपका समय आने पे क्रोध नष्ट हो जाएगा,
आपने धन कमा लिया तो लोभ नष्ट हो गया, काम आपका नष्ट हो गया, परंतु मोह जीवन भर तक साथ देता है और सारी बीमारियों का जड़ ही मोह है। उस मोह को दूर करने के लिए इन्होंने पुरंजन पुरंजनी की कथा सुनाई कि देखो राजन, मनुष्य का जीवन